Hi everyone, welcome to the Psych Scholar. Today we will be doing part 2 of chapter 4. In this video lecture, we will be talking about historical background of psychological disorder. Historical background. So, होता क्या था? In the past, people believed that mental health problems were caused by evil spirit or some supernatural forces like ghost. पहले के टाइम पे ऐसा माना जाता था कि अगर कोई एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है तो एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों हो रहा है कि ये जो इंसान है जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है उसके अंदर कोई भूत प्रेत आ गया है या उसके अंदर कोई शैतान आ गया है. एक्सर्सिज्म वॉज यूज. इसका क्या मतलब है कि ये एक प्रैक्टिस करी जाती थी. लाइक हम प्रेयर्स करेंगे, काउंटर मैजिक करेंगे ताकि जो उस इंसान के अंदर भूत प्रेत है उसको हम बाहर निकाल सके. सो फर्स्ट अप्रोच इज सुपरनैचुरल अप्रोच. सुपरनैचुरल अप्रोच क्या बोलती है कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई हमारे मतलब जो इंसान एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है उसके अंदर कोई भूत प्रेत है, कोई शैतान है. एक्सर्सिज्म वॉज यूज रिमूविंग द ईविल दैट रिसाइड्स इन एन इंडिविजुअल थ्रू काउंटर मैजिक और प्रेयर. हम ये जो ईविल है, ये जो भूत प्रेत है, इसको निकालना चाहते हैं. इसको कैसे निकालेंगे? काउंटर मैजिक करके या प्रेयर्स करके. In many societies, shaman or oja, they were considered as expert in communicating with these experts and helping people to get rid of them. तो शमन और ओझा जो हैं ये ऐसे एक्सपर्ट्स माने जाते थे जो इन इवल स्पिरिट्स को लोगों में से बाहर निकालेंगे और इन जो ये इवल स्पिरिट्स हैं उनके साथ ये कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो आई होप द फर्स्ट अप्रोच इज क्लियर. सेकेंड अप्रोच, बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच. अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हैपेंस बिकॉज ऑफ इशू इन द ब्रेन और बॉडी. तो यहाँ क्या बोलते हैं, अगर ब्रेन या बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो वो क्यों है? क्योंकि उसका कोई फिजिकल कॉज है. तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई एबनॉर्मल बिहेवियर हो रहा है, एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों हो रहा है? जो हमारी बॉडी है, जो हमारा ब्रेन है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है. अब इस चीज़ को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं? इस चीज़ को हम करेक्ट कर सकते हैं अगर हमने बॉडी और ब्रेन की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया और उसके लिए हमने कोई मेडिसिन दे दी, कोई सर्जरी कर ली, तो उसके थ्रू हम इस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं. सो आई होप दीज टू थिंग्स आर क्लियर. Next is our psychological approach. So according to psychological approach, mental illnesses क्यों होती है? mental illnesses इसलिए होती है जिस तरीके से हम सोचते हैं, हम जैसा फील करते हैं और जिस तरीके से हम वर्ल्ड को परसीव करते हैं वहाँ कुछ प्रॉब्लम है. देयर इज सम प्रॉब्लम द वे वी थिंक, वी फील एंड वी परसीव द वर्ल्ड. तो हमारे सोचने समझने के तरीके में यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से मेंटल इलनेसेस होती है. अब इस चीज़ को हम ठीक कैसे कर सकते हैं? इस चीज़ को हम थेरेपी, काउंसलिंग के थ्रू ठीक कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. अगर कोई इंसान सोचता है दैट आई एम नॉट केपेबल, या ऐसा सोचता है आई एम अ कंप्लीट फेलियर, तो ये एक बड़ा नेगेटिव थॉट है. अब इस नेगेटिव थॉट को हमको क्या करना है? इस नेगेटिव थॉट को हमको चेंज करना है. उसके लिए हम सीबीटी यूज़ कर सकते हैं. इस नेगेटिव थॉट को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं कॉग्निटिव थेरेपी या सीबीटी यूज़ करके. सो साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या बोलती है? यहाँ पर ये बोला जाता है अगर कोई मेंटल इलनेस हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि जिस तरीके से हम सोचते हैं, समझते हैं, फील करते हैं, वहाँ कुछ प्रॉब्लम है. और इस प्रॉब्लम को अगर हम रेक्टिफाई कर देंगे, इस प्रॉब्लम को अगर हम ठीक कर देंगे थेरेपी या काउंसलिंग के थ्रू, तो फिर मेंटल इलनेस ठीक हो जाएगा. Organismic approach. Organismic approach, this idea comes from the ancient Greek thinkers like Hippocrates, Socrates and Plato. Later on this was expanded by Galen. Galen ने हिपोक्रेट्स ने ह्यूमरल थ्योरी दी है और इसको बाद में इलेबरेट करा था गैलन ने. सो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ऐसा बोला जाता है जो हमारी बॉडी है वहाँ पे 4 फ्लूइड्स हैं: ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फ्लेम. तो ये जो हमारे बॉडी में फ्लूइड है, इफ़ देयर इज इम्बैलेंस अमंग दीज फ्लूइड, अगर यहाँ पे कुछ इम्बैलेंस देखा जाता है तो कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है. अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, मेंटल इलनेस क्यों हो रही है? इफ़ देयर इज इम्बैलेंस इन द बॉडीली फ्लूइड. जो हमारे बॉडी में ये 4 फ्लूइड है, अगर इनके बीच में कोई इम्बैलेंस होगा तो मेंटल इलनेस हो सकती है. अब इसको ट्रीट कैसे करा जाएगा? हम चाहते हैं कि ये जो हमारा इम्बैलेंस है ये वापस से बैलेंस स्टेट में आ जाए. सो आई होप दिस इज क्लियर. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो हमारे बॉडी में फ्लूइड है, अगर उसमें कुछ इम्बैलेंस होगा,
then there will be some chances of mental health disorder. So I hope this is clear. इन द मिडिल एज, अभी भी हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या होता है, डिमोनोलॉजी एंड सुपरस्टिशन. अगेन हम यहीं पर ऐसा मानते हैं कि अगर कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो रहा है, कोई एबनॉर्मल बिहेवियर है, तो वो क्यों है, क्योंकि कोई इविल स्पिरिट है और कोई भूत प्रेत है, जिस वजह से मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं. देन इज रेनेसांस पीरियड. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं जॉन बेयर, ये क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आर द कॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. इनका ऐसा मानना है कि जो साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है और जो डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, मतलब अगर एक इंसान के अपने फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, एक बच्चे के अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, दैट कुड बी अ रूट कॉज ऑफ अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर. तो जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं वो अच्छे होने चाहिए, वो हेल्दी होने चाहिए, ताकि कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ना हो. देन 17th and 18th centuries, this period was known as age of reason and enlightenment. Why? Because अब यहाँ पे हम scientific method यूज कर रहे हैं to understand abnormal behavior. जो पुरानी बातें थी, भूत प्रेत वाली बातें थी, वो चीज़ें हमने यहाँ पर छोड़ दी, completely तो नहीं छोड़ी हैं, बट ठीक है. यहाँ पे हम साइंटिफिक मेथड यूज कर रहे हैं एबनॉर्मल बिहेवियर को समझने के लिए, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को समझने के लिए. सो आई होप टिल हियर इट इज क्लियर. The growth of scientific attitude towards the psychological disorder in 18th century contributed to the reform movement. रिफॉर्म मूवमेंट आता है, रिफॉर्म मूवमेंट इसलिए आता है क्योंकि हमने अब साइंटिफिक मेथड यूज कर रहे हैं हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को समझने के लिए. नाउ वन मेजर एस्पेक्ट ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट इज डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. De-institutionalization simply means that we are providing community care for the recovered mentally ill individual. De-institutionalization का मतलब क्या है, जो लोगों को मेंटल इलनेस था और जो कुछ ऐसे लोग जो रिकवर हो चुके हैं, उनको हम क्या करते हैं, वी ब्रिंग बैक टू द सोसाइटी, वी ब्रिंग देम बैक टू द सोसाइटी. वो हॉस्पिटल में जो लोग रह रहे होते हैं उनको अब हम नॉर्मल सोसाइटी में लेकर आना चाहते हैं, सो दैट वो सोसाइटी के साथ थोड़े नॉर्मल हो जाए, अब मतलब वो सोसाइटी के साथ एडजस्ट करना सीख जाए. सो प्रोवाइडिंग कम्युनिटी केयर. अब जब हम इन लोगों को कम्युनिटी में लेकर आ गए, इन लोगों को सोसाइटी में लेकर आ गए हैं, तो अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि इनको सोसाइटी में इनको केयर मिले फॉर रिकवर्ड मेंटली इल इंडिविजुअल. सो आई होप दिस इज क्लियर. डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब क्या है, हम लोगों को इंस्टीट्यूशन से बाहर लेकर आ रहे हैं. हॉस्पिटल वाला जो सेटिंग है, उस हॉस्पिटल सेटिंग से मेंटली इल लोगों को हम बाहर लेकर आ रहे हैं. क्यों बाहर लेकर आ रहे हैं, ताकि वो सोसाइटी में एडजस्ट कर सके. सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच, और ये जो अप्रोच है ये हम आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बायो साइको सोशल अप्रोच. बायो सिंपली मीन्स समथिंग रिलेटेड टू योर बॉडी, साइकोलॉजिकल द वे यू थिंक, एंड सोशल सोसाइटी और आर एनवायरमेंट जहाँ हम रहते हैं. सो यहाँ क्या बोलते हैं, ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, ये तीनों फैक्टर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. ऑल दीज थ्री फैक्टर्स, बायो साइको सोशल, these three factors interact with each other. अब इनकी इंट्रैक्शन से होता क्या है, अगर हमको किसी भी एक एस्पेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, सपोज करो कोई बॉडी में प्रॉब्लम है, तो वहाँ से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस है, या जिस तरीके से हम सोचते हैं वहाँ से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के चांसेस है, या अगर हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं उनसे हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होने के चांसेस है. सो इंट्रैक्शनल अप्रोच का मतलब क्या है, बायो साइको सोशल. ये जो तीनों एस्पेक्ट हैं, ये तीनों एस्पेक्ट एक साथ इंटरेक्ट करते हैं और ये तीनों चीज़ें हमारी मेंटल हेल्थ पे इन्फ्लुएंस करती हैं. सो आई होप दिस इज क्लियर. So if you have any doubt, you may ask in the comment section, and if you want to download this PPT, you can email me on the psychscholar24@gmail.com. And if you want to join my live classes for class 11 till 12th, graduation, masters, or any other competitive exam like CUET, GATE, NET, JRF, MPhil, then you can email me to enroll. Thank you for watching this video lecture.